यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। वेलकम एंड जय हिंद डियर फ्रेंड्स, मैं सौरभ यादव स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने चैनल जॉइन इंडियन डे पर। तो आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं एक्स के लिए मॉक टेस्ट नंबर 1। ठीक है, एग्जाम से पहले मैं आपको मैथ के 10 मॉक टेस्ट करा के दूंगा। तो आज आपका ये मॉक टेस्ट फर्स्ट है, इसमें हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मॉक टेस्ट के अंदर रखे गए क्वेश्चन आपके आज ये फर्स्ट मॉक टेस्ट है, तो मैंने इसका लेवल है वो ईजी रखा है क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए। ठीक है, जो क्वेश्चन है वो आपके पेपर में आए हुए हैं, लेकिन मैंने आपके इसमें क्वेश्चन ईजी रखे हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको डिटेल यानी कि क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना है तो उसके लिए मैंने आपको हर चैप्टर से 50 क्वेश्चन करा रहा हूँ। बाई टी पर हमने एक 50 दिन का क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, तो आप उसे फॉलो कर सकते हो। यहाँ मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन और उसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो जिस भी चैप्टर को आपको दिक्कत आती है, जिस चैप्टर को सॉल्व करने में, आप सारे चैप्टर को सीक्वेंस में देखते जाओ, आपका रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको हर चैप्टर से 50 क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आप समझ सकते हो 50 क्वेश्चन कराने का मतलब है कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपका छोड़ा नहीं जा रहा है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्या बोल रहा है आज का, 0 से 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में x dx का मान आपको बताना है। तो देखो ध्यान रखना, ये किसका निशान है आपका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी कि महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन से आप क्वेश्चन आपके नेवी के दोनों पेपर उठा के देख लेना, लास्ट जो पेपर हुए हैं तो उनको उठा के देख लेना, एयरफोर्स के लास्ट के पेपर दोनों उठा के देख लेना अगर आपने वो दिए हैं तो। महत्तम पूर्णांक फलन से क्वेश्चन 100% पूछा जा रहा है, कम से कम 3 शिफ्ट में आपका ये क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसे, तो मुझे नहीं पता आप कैसे करते हो, लेकिन मैं कैसे करूँगा इसे, 0 + 1 + 2 3, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। तो हम इसे यहाँ से सॉल्व करते हैं, जहाँ से लिमिट दी होती है वहाँ से सॉल्व करते हैं, जहाँ तक होती है वहाँ से एक पहले रुक जाते हैं। ठीक है, तो मैं ये तरीका आपको जब समाकलन की वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा उसमें बताऊंगा। तो यहाँ मॉक टेस्ट है तो हमसे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मिनिमम मैं आपको 20 मिनट में, ठीक है, आपका 20 मिनट से टाइम ज़्यादा नहीं लेने वाला हूँ, और उसमें आपको मैं टॉप 25 क्वेश्चन यहाँ पर करा दूंगा। देखो प्रैक्टिस में आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। तो आपका एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है, तो आप ऑनलाइन ही प्रैक्टिस किया करो। ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए परीक्षा ऐप से अच्छा आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। परीक्षा ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ आपको एयरफोर्स एक्स, एयरफोर्स वाई, एयरफोर्स एक्स वाई के लिए आपको अलग अलग प्रैक्टिस सेट मिलते हैं। तो वो प्रैक्टिस सेट आपको पहले परचेज करने पड़ेंगे। परचेज करने के लिए एक कोड का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पर अगर आप सितंबर के महीने में परचेज कर रहे हो तो इंडियन वी 50 यूज़ कर लेना, आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सितंबर के बाद कभी भी परचेज कर रहे हो इंडियन वी 40 यूज़ कर लेना, तो आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बेस्ट प्रैक्टिस सेट है, वहाँ पर आपको आपकी रैंक पता चलती है कि वो पेपर आपसे पहले कितने लोगों ने दिया, आपके बाद कितने ने दिया, आपकी उनमें रैंक कितनी आ रही है, सारी चीज़ें आपको पता चलती है। सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ भी पता चलती है, सब्जेक्ट वाइज नंबर भी पता चलते हैं। तो आपको ऑनलाइन जब टेस्ट देना है तो आपको ऑनलाइन ही प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और डिस्कस करते हैं। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 12 PR = 1320, तब आपको आर की वैल्यू पूछ रहा है। तो इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आपको दिख जाए तो आप ऑप्शन से क्या करो, ऑप्शन सबसे पहले तो आप खुद ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो और आंसर देखो क्या आपका सही आएगा। तो क्या करना है, मैं जब मैं इसमें आर की वैल्यू सी रखूँगा, 3 रखूँगा, तो 12P3 = 1320 आएगा हमारा। कैसे, एन को आर बार घटते हुए क्रम में खोलो, तो 12 × 11 × 10, तो इससे 120 हो जाएगा। ये 11 का मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 1320, यही तो लाना था हमें। तो ऑप्शन से उठाकर वैल्यू सेटिस्फाई करा कर दिखा करो किससे हमारा ऑप्शन सही आ रहा है, तो वही हमारा राइट आंसर होता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, वक्र x² = 4y के अविलंब का समीकरण क्या है जो 2,1 से जाता है। जब वो 2,1 से होकर जाएगा तो उसे संतुष्ट करेगा। तो रखो ऑप्शन में, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। तो यहाँ रखोगे तो ये तो प्लस में है, ये तो होगा नहीं। यहाँ भी ये तीनों माइनस में, ये भी नहीं होगा। यहाँ रखो 2 + 1 - 3 = 0, तो 0 तो लाना था हमें बराबर में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, log x/x का अधिकतम मान पूछ रहा है। ठीक है, log x/x का अधिकतम मान। तो कैसे करेंगे इसे, पहले खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो। तो चलो मैं कराता हूँ। अब x बराबर एक बार e रख दो, तो रखोगे log e/e, तो इसकी वैल्यू 1 यानी कि 1/e आएगा। कब, जब x बराबर 1/e रखा। अब रखो x बराबर 1/e, जब 1/e रखोगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस के log। हमें क्या वैल्यू पूछ रहा है, वो अधिकतम, लेकिन ये तो नेगेटिव आ गई, तो ये हमारी अधिकतम तो होगी नहीं। अधिकतम कौन सी होगी, 1/e। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे पता है कि आपको ये तरीका समझ में नहीं आया, लेकिन मैं आपको जो कोर्स करा रहा हूँ उसमें आपको जब इस चैप्टर की वीडियो लेकर आऊँगा आपके आगे, तब मैं उसमें आपको ये चीज़ डिस्कस करूँगा कि मैंने ये कैसे किया है। ठीक है, तो अभी आप ऐसे काम चलाओ, उसके बाद मैं उस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगा। तो वीडियो आप प्रॉपरली फॉलो किया करो। मैं हर वीडियो में आपको एक अलग तरीका बताता हूँ, अलग अप्रोच बताता हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे डिस्कस करते हैं।
तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, यदि किसी समुच्चय में n अवयव हों तब उसके शक्ति समुच्चयों में अवयवों की संख्या। तो शक्ति समुच्चय हमारा क्या होता है, शक्ति समुच्चय में अवयवों की संख्या होती है हमारी 2 की पावर n। ठीक है, शक्ति समुच्चय हमारा होता क्या है कि जो उप समुच्चय होता है उसका भी हम समुच्चय बना देते हैं, हमारा शक्ति समुच्चय बन जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर आएगा, 2 की पावर n आपके शक्ति अवयवों की संख्या हो जाएगी शक्ति समुच्चय में। शक्ति समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की पावर n। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज के दिए आधार के, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ध्यान देना। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, दिए आधार के स्पर्शी कोणों के tan का योग अचर है। जो स्पर्शी कोण है उनका tan का योग कोण कैसा है, अचर है। तब सम्मुख शीर्ष का बिंदुपथ क्या होगा, सम्मुख शीर्ष जो है उसका बिंदुपथ क्या होगा, वृत्त होगा, सरल रेखा होगा, परवलय होगा, अतिपरवलय होगा। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्या होगा, आपका परवलय होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे डिस्कस करते हैं इसे। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 2 पासे फेंकने पर 8 का अंक आने की प्रायिकता आपको बतानी है। जब दो पासे आप फेंकोगे तो प्रतिदर्श समष्टि यानी कि टोटल सैंपल स्पेस कितने बनेंगे, 36 बनेंगे। तो 36 तो इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि पासे फेंकने पर जो अंकों का जो योग है वो आपका 8 आना चाहिए। तो अंकों का योग आपका 8 कब आएगा, तो 13 - 8 बराबर 5। तो प्रतिदर्श समष्टि हमारी कितनी, 5 और 36। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुझे नहीं पता आपकी समझ में आया है या नहीं आया है। आप इसे प्रॉपर से कैसे करना चाहे, प्रॉपर से कैसे करोगे कि एक 5 लोगे, एक 3 लोगे, या 3 लोगे 5 लोगे, वैसे आप निकाल के देखोगे। ये आपके डायरेक्ट एक पॉइंट होते हैं, वो आपको मैं जब वीडियो आपको मैं प्रोवाइड कराते आ रहा हूँ, जो हर चैप्टर से टॉप 50 क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, उस सीरीज में जब मैं आपको प्रायिकता कराऊंगा तब आप देख लेना, मैं आपको इस तरीके को वहाँ बता दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, कॉस क्यू थीटा कोष्टक में 1 + tan थीटा प्लस साइन क्यू थीटा कोष्टक में 1 + cot थीटा। तब आपको इसकी आपको वैल्यू बतानी है, क्या है इनमें से। तो मैं आपको क्या रिकमेंड करूँगा कि आप इसमें थीटा की वैल्यू मानो। थीटा की वैल्यू ऐसी मानना जिससे आपको कैलकुलेशन में आसानी हो। तो जब मैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू 45 मानता हूँ, 45 मानूंगा यहाँ पर मैं थीटा की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा हमारा, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। जब क्यू करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/2√2। सर 45 यहाँ रखोगे तो 1/2 हो जाएगा ये, प्लस इसकी भी 1/2√2 हो जाएगी, और ये 2 हो जाएगी। 2 से 2 चला गया, 2 से 2 चला गया, कितना आ गया, 1/√2 प्लस 1/√2। अब ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन नंबर बी में आएगा 1/√2 प्लस 1/√2, क्योंकि टेबल कितनी हमारे पास 45 है। तो जब आप 45 रखोगे तो 1/√2 प्लस 1/√2 ऑप्शन नंबर बी से तो मिलेगा हमें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो यार नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, यदि a, b, c आपकी किस्में है, जीपी में है, तो log a, log b, log c किस्में है। ठीक है, आपको ये बताना है। तो खुद से ट्राई करो पहले, चलो मैं बताता हूँ। जब भी हमारे a b c जब भी हमारे जीपी में हो, तो जब हम इसमें log से गुणा कर देते हैं, log से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी ये किस्में बन जाएंगे, हमारी ये बन जाते हैं AP में, किसमें, AP में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसका आधार बदल दें, इस a को हम ले आए इसके बेस में, यहाँ गुणे में कुछ संख्या, इसका जो वो था जो इसके पहले जो बेस में था उसे हम यहाँ पहुँचा दें, तब ये बन जाता है हमारा किसमें, HP में। ठीक है, तो देखो भाई, अगर आपको वीडियो पसंद लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करो, लाइक करो, शेयर करो, तभी तो पता चलेगा कितने लोगों तक ये पहुंचा। उन्होंने यहाँ पर लगाएंगे, फिर आप अपना स्कोर कमेंट करके बताएंगे, तो पता चलेगा कि बच्चे की तैयारी कैसे चल रही है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, यदि f x + 1/x बराबर x² + 1/x², तब आपसे fx की वैल्यू पूछ रहा है। देखो हमें ये क्या पूछ रहा है, fx की वैल्यू। अब यहाँ पर ध्यान देना, देखो यहाँ कितना था, x + 1/x, तब किसी की वैल्यू पूछ रहा है, x की। तो हमें ये फंक्शन x के रूप में रिप्लेस करना है। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, ये इसने क्या दिया हुआ है, x + 1/x का होल स्क्वायर -2 लिख सकता हूँ मैं इसे, ये बता दो मुझे, बस इतना लिख सकता हूँ मैं इसे। ठीक है, क्योंकि जब आप इसे एक्सपेंड करोगे तो +2 से 2 कट जाएगा, तो इतना लौट कर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा बचेगा। अब हमको क्या बोल रहा है, हमको इस सारे की जगह क्या रखनी है, हमें x, सिर्फ x बतानी है। तो यहाँ पर आप क्या रखोगे, x से रिप्लेस करोगे इसे, तो x² - 2, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, ABC BCA CAB का मान यदि ABC भिन्न धनात्मक संख्याएं हैं, यानी कि ABC भिन्न का मतलब है ABC जो है वो अलग अलग सभी संख्याएं धनात्मक संख्याएं हैं और अलग अलग हैं, तब आपको इसकी वैल्यू बतानी है। ये क्वेश्चन मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो जब अलग अलग संख्या है तो अलग अलग मान लो, A बराबर मानो 1, B बराबर 2, C बराबर 3 रखो। अब क्या हो जाएगा, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। ठीक है, अब एक्सपेंड करो उसे, जब ऐसे एक्सपेंड करेंगे तो 1 3 दूना 6 -1 -2 4 -3 4 -3 प्लस का 3 करेंगे तो 2 - 9। अब यहाँ देखो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, यहाँ से कितना आएगा इसका -2 आएगा, यहाँ से कितना आएगा इसका -7 आएगा,
माइनस के 7 या 21, यानी कि कुछ भी करके देख लो हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आएगी। यहाँ पर कितनी आएगी, 5। ठीक है, हमारी वैल्यू किस में आ रही है, नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव संख्या ज़्यादा आ रही है, तो बस ऑप्शन नंबर बी। हमें वैल्यू थोड़ी बतानी थी उसकी, हमें ये बताना है इसकी वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, धनात्मक पूर्ण वर्ग क्या आएगी। तो बस यहाँ से दिख गया कि नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तो वैल्यू किसकी आएगी, इसकी नेगेटिव आएगी। सिर्फ ध्यान देना इस वर्ड पर, भिन्न भिन्न माननी है, सेम संख्या है मत मानना। और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है, काफ़ी बार, लास्ट टाइम जो आपका फरवरी में एग्जाम हुआ है किसका, नेवी का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, लॉग 0.1 बेस में कितना है, 100 है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हमें एक पता है लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग ए बी हो, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, लॉग बी अपॉन लॉग ए। हम इसे ऐसे लिखते हैं, तो बस इसी प्रॉपर्टी से इसे तोड़ने की कोशिश करो, लॉग 0.1 अपॉन लॉग 100। अब लॉग 100 की वैल्यू तो कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि 2 जीरो आ रहे हैं, 2 होगी, यानी कि 1/2 लॉग 0.1। अब यहाँ से आप पॉइंट हटाओ तो नीचे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। तो देखो अब m/n से आप तोड़ने की कोशिश करो उसे, तो log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, और ये तो आपके 1 हो गया, तो -1/2। ठीक है, -1/2, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, x² + 9 = 0 के मूल, x² + 9 = 0 के मूल। ये हमारा नेवी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, लिख लेना भाई, ये हमारे नेवी में आया हुआ क्वेश्चन है, अगस्त में, लास्ट ईयर अगस्त में क्वेश्चन आया था। ये क्या करा है, x² + के 9 = 0, तो x² बराबर कितना हो जाएगा, x² बराबर माइनस कितना हो जाएगा, इस माइनस को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 आइटा स्क्वायर लिख लूँ, बताओ, 9 आइटा स्क्वायर, सॉरी 9 आइटा स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर वर्गमूल लेंगे तो अक्सर आगे निकलेगा +-3 आयोटा, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 3 परिणामी का वह सदिश जो 4i - j + 3 के वह -2i + j - 2 के पर लंब है। अब आपको एक कंडीशन पता है कि जब भी कोई सदिश आपस में लंब हो या कोई चीज़ लंब होती है तो a डॉट बराबर 0 होता है। तो इसका डॉट करा के देखो और इसका डॉट करा के देखो, ऑप्शन के साथ इसका भी डॉट करा के 0 आ जाएगा, वही ऑप्शन सही हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन सी से आएगा, कराओ, माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, और 2 दूना ये कितना हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ये। ठीक है, 2 दूना 4, माइनस का 4 हो जाएगा, तो यहाँ से 0 आ रहा है। जब हमने इसका डॉट कराया 0 आ रहा है, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ हो रही है। उसके साथ करा के देखो, क्योंकि दोनों पर लंब है, दोनों पर लंब है, तो दोनों के साथ डॉट 0 आएगा। ठीक है, वहाँ से करा के देखो, 4 और -2 कितना हो जाएगा, और ये कितना आएगा, 3 दूना 6, 3 दूना प्लस का तो 6 हो गया, और ये हो गया आपका माइनस का 2 और प्लस का 4, कितना हो रहा है ये 4, और ये तो डॉट नहीं 0 आ रहा भाई, 1 मिनट चेक कर लेता हूँ मैं। ओके, यहाँ कितनी आ रही है, माइनस 8 ठीक है, सॉरी -8 आई है, तो ऑप्शन नंबर ये भी हमारा 0 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर, सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, x² + 3 mod x + 2 = 0 के मूल बताने में, के मूल बताने। ठीक है, खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। चलो मैं बताता हूँ, यहाँ आगे क्या है, प्लस से प्लस चिन्ह बदला, नहीं बदला, प्लस से प्लस चिन्ह बदला, नहीं बदला, यानी कितनी बार चिन्ह बदला, 0 बार, गुणा 2 से करो 0, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। कोई चिन्ह नहीं बदला, तो इसके मूल कितने हो जाएंगे हमारे, 0, वास्तविक मूल कितने होंगे, 0। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, यदि ए व बी समान कोटि के वर्ग आप भी हुए हैं, तब इनमें से आपको ऑप्शन बताना कौन सही है। जब ए और बी समान कोटि के वर्ग आप भी हुए हैं, तो एक कंडीशन होती है हमारी, क्या, a + b के स्क्वायर वाली। a + b का स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab होता है जनरली, लेकिन आप भी के लिए ये 2ab नहीं होता है, होता है आपका a² + b² + के ab + के ba, क्योंकि आप भी में हर जगह ए बी और बी ए बराबर नहीं होते हैं, तो हम इसे 2ab नहीं लिख सकते हैं, अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो देखो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ए बी + बी ए, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आगे डिस्कस करते हैं इसका। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, x + 5 की होल पावर 7 + x - 5 की होल पावर 7 में कुल पद पूछ रहा है। ठीक है, तो कुल पद पूछ रहा है, तो हमारी n कैसी आ रही है, हमारी n आ रही है विषम। तो विषम जब हो तो कुल पद कैसे निकालते हैं, n + 1 पहले एक जोड़कर सम बनाओ, 2 से भाग दे दो, तो जब हम 7 में एक जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, सम बन गई, और 2 से भाग दोगे तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, sin x + रूट में sin x + रूट में sin x डॉट 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 इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, तो देखो कभी भी अगर sin x या हो या cos x हो या tan x हो या cot x हो, इस तरीके से रूट में आगे की जा रही हो, और तब इसका क्या पूछ रहा है आपको, dy/dx लिख नहीं पाया, क्या पूछ रहा है आपका, dy/dx, तब आपको dy/dx पूछेगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करते हो, पहले बाई मानते हो तब आप करते हो, आज के बाद आपको ऐसे नहीं करना है। ठीक है, जब भी आपको रूट का क्वेश्चन प्लस में और आगे से बढ़ता हुआ दिख जाए, तो इसका आंसर आता है आपका f' x अपॉन
2/-1। ये एफ एक्स डैश एक्स क्या होती है, ये जो साइन एक्स है, ये होती है हमारी क्या, एफ एक्स। ठीक है, तो इसका डैश निकाल दो अपॉन 2/-1, तो साइन एक्स का क्या आ जाएगा, कॉस एक्स अपॉन 2/-1। देखो किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर cos x अपॉन 2/-1, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 0 से π/2 sin x प्लस cos x अपॉन sin x dx बताना। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, आराम से प्यार से मोहब्बत से क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। बाकी तो अपना स्कोर आपको बताना ही है कि आपका स्कोर टोटल कितना आया है। इसके साथ ही आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 0 0 1 1 0 0 1 0 0 का एडजेंट ऑफ ए डॉट एडजेंट ऑफ ए का मोड, यानी कि हमें क्या पूछ रहा है, मोड पूछा है एडजेंट ऑफ ए डॉट एडजेंट ऑफ ए का। तो हमें इसका एडजेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर एडजेंट ऑफ ए से इसका गुणा करना पड़ेगा, तब हमें इसका मोड करना पड़ेगा। हमें इतनी बड़ी बेवकूफ़ी इसके साथ नहीं करनी है। ठीक है, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं करनी है, हमें सिर्फ प्रश्न का मोड निकालना है और उसकी पावर क्या करनी है, 4। जब भी हमें ये पूछने आ जाए तो क्या करो, प्रश्न का मोड निकालो, यानी कि मोड ऑफ ए निकालो, उसकी पावर कितनी कर दो, 4 कर दो। ठीक है, तो प्रश्न का मोड निकालो, यानी कि यहाँ से देखो ये तो दोनों खत्म हो जाएगा, कितना बचा, 1 बचा ना, और इसे छुपा लो, कितना 1 बचेगा, यानी कि इसका एडजेंट ऑफ ए का मोड कितना आएगा, 1 आएगा। इसकी पावर 1 की पावर कितनी कर दो आप, यानी कि 1 की पावर आप कितनी कर दो, 4 कर दो, आंसर कितना आएगा, 1 ही आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस sin x। ऑप्शन है π/4 प्लस x, π/6 माइनस x, π/4 और नन ऑफ दी। देखो ये जो ऑप्शन है अलग अलग दिख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, इसमें पुट कर लो वैल्यू। आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू मान लो 0, एक्स्ट्रा 0 मान लो, क्योंकि वैसे आप क्या एक्स्ट्रा 0 मानोगे तो cos 0 वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 1 अपॉन 1 बाहर कितना है, tan इनवर्स, और ये कितनी होती है 10 में π/4 की। तो किससे आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप बोल सकते हो कि 90 क्यों नहीं मानी, जब मैं 90 मानता तो ऊपर 0 हो जाता हमारा, ऊपर 0 फिर खतरा बन रहा था हमारे पास। ठीक है, यानी कि हमारा फंक्शन खत्म हो रहा था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, बिंदु -3, 4, 5 की बाई जेड समतल, ध्यान देना इस वर्ड पर, बाई जेड समतल से दूरी पूछ रहा है। तो जिस भी समतल से दूरी पूछता है उनको हटा दो। तो यहाँ बाई जेड से पूछ रहा है तो बाई को भगा दो, यहाँ से जेड को भगा दो, कितना बचा, -3। अब वो दूरी पूछ रहा है, तो आपको पता है दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, कैसी होती है, धनात्मक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो सकता नहीं, होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, लिमिट x टेंस टू 3 x - 3 अपॉन मोड ऑफ x - 3। ठीक है, तो देखो ध्यान देना क्या होता है कि कभी भी लिमिट x टेंस टू a हो और यही जो लिमिट जहाँ तक जा रही है वही a हमारी x में से घट रही हो और वही हमें मोड में दी रखी हो x माइनस से। ठीक है, ये साइन के फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में, टेन के फॉर्म में या सिंपल फॉर्म में क्वेश्चन पूछा है, तो आंसर इसका कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी, डज नॉट एग्जिस्ट। जो लिमिट दी हो वही सिंपल घट रही हो और वही मोड में घट रही हो, तो आंसर आपका आएगा डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ध्यान रखना इस पॉइंट को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 10qx dx, इसका आपको समाकलन बताना है। ठीक है, तो जब भी हमारा इस तरीके क्वेश्चन आता है तो हम इसे कैसे करते हैं, अपचयन फॉर्मूला। अपचयन फॉर्मूला क्या होता है, अपचयन फॉर्मूला होता है 10 की पावर nx का समाकलन होता है। ठीक है, तो कैसे करते हैं इसे, 10 n-1 बट्टे n-1 माइनस के 10 n-2 dx, ये होता है। तो लगाओ इसे यहाँ पर, जब ऐसे यहाँ लगाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी कि 10² बट्टे 2 तो आ ही जाएगा यहाँ पर, माइनस का, अब 2 पावर चलिए तो कितना बचेगा 10x, और 10x का समाकलन कितना होता है, माइनस के log cos x, माइनस पहले से तो कितना हो जाएगा log cos x प्लस के c। किस में दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बुक टेस्ट का आज का लास्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, सदिश i + 2j + 3k का सदिश 2i + 2j - k पर परिचय पूछ रहा है। जब परिचय पूछा है तो हम क्या करते हैं, a.b अपॉन बटे में वो आता है जिस पर पूछा जाता है। तो किस पर पूछ रहा है, b पर पूछ रहा है ना, तो mod ऑफ b। ठीक है, डॉट कराओ, किसका i के साथ, तो 2 हो जाएगा, प्लस का 2 दूना 4, माइनस का कितना हो जाएगा 3। ठीक है सर, अब नीचे कितना आएगा, mod ऑफ b, यानी कि 2 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 4 + 4 प्लस के 1, ऊपर से कितना निकलेगा 3 बट्टे नीचे से 3। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। तो जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि आज ये आपका फर्स्ट मॉक टेस्ट था,
पहला मॉक टेस्ट था, तो मैंने ये इसका लेवल थोड़ा आसान रखा आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए। आगे इसको आएंगे। वैसे ये क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं ये आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, लेकिन ये ऐसे नहीं है कि सारा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में ईजी आए हुए थे, ठीक है। तो जिनमें जो आपके टेढ़े क्वेश्चन थे वो मैंने नहीं रखे क्योंकि मुझे आपका लेवल थोड़ा बढ़ाना चाहता था, ठीक है। तो देखो जितना भी आपका स्कोर आया, पहली बात तो स्कोर अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये वीडियो पहुँच पाए। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हो वहाँ पर शेयर करना, ठीक है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर किया करो, ठीक है। तो हमें मोटिवेट करने के लिए अगर कमेंट कर सकते हो अच्छा सा तो वो भी किया करो। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।